हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट वन दे रखा है बोराजोल इज एरोमेटिक इन नेचर बिकॉज स्टेटमेंट टू दे रखा है नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट्स 5 इलेक्ट्रॉन टू द सिस्टम। हमको बताना है कि स्टेटमेंट वन एंड टू दोनों ट्रू है या फॉल्स है, और चेक ये भी करना है कि स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं स्टेटमेंट वन का। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है। तो की कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बोराजोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बोराजोल अगर मैं बनाऊं तो बोराजोल तो होता है वो होता है B3N3H6 ये होता है। इसमें क्या होता है कि 3 बी होते हैं, बी मतलब बोरॉन, और 3 क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, और वो भी अल्टरनेट। अब फिर क्या होता है कि एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेट लगा होता है। और सारे ही क्या बोलते हैं बोरोनों पे एच लगा होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये नाइट्रोजन पे भी लगा होता है। ये हो गया हमारा बोराजोल का स्ट्रक्चर। तो ये बोल रहा है कि ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, एरोमेटिक कैरेक्टर। अब क्यों शो करता है एरोमेटिक कैरेक्टर? तो रीजन क्या है इसका? तो रीजन ये है कि ये हकल रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल क्या बोलता है कि अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है किसी भी कंपाउंड में, और वो साइक्लिक है एंड प्लेनर है, और उसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक इन नेचर। तो यहां देखिए, अगर मैं बोराजोल की बात करूं तो बोराजोल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो दो, दो चार, दो छह। छह क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है। देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर n की वैल्यू 1 होती तो कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6 इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते? होते। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, मतलब ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और कंजुगेशन है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो कंजुगेशन भी है। इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा। और सिंस ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। जो स्टेटमेंट वन दिया हुआ है वो तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, और उसका रीजन मैंने बता दिया। लेकिन जो स्टेटमेंट टू दे रखा है वो बिल्कुल क्या दे रखा है, इनकरेक्ट दे रखा है, और रीजन भी करेक्ट नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।